अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक एक छोटा-सा है वाक़े के हवाले से, जो कि हम पढ़ते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। जिन्होंने लिखा है, जिन इमाम ने लिखा है इनको, तो उनके हवाले से कि कैसे ये लिखा गया और किस तरीके से मकबूलियत इसकी हुई। तो जिन्होंने लिखा है उनका नाम इमाम बुस्री रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम बुस्री अपने दौर में बादशाहों के कसीदे लिखते थे, ठीक है? उनकी शायरी करते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे। तो जब उनको फ़ालिज का अटैक आया तो हो गए, बिस्तर पर रहने लग गए। तो भाषाओं ने पूछना छोड़ दिया उनको, सारी बात है, बेकार बंदा हो गया ये सोच के छोड़ दिया। इमाम बुसीरी ने फिर दिल में दुख हुआ कि सारी ज़िंदगी मैंने इनके तक कसीदे पढ़े, तो आज कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आपने सोचा एक दिन कि क्यों ना मैं हजूर के बारे में कसीदे लिखूं, जो शहंशाहों के शहंशाह हैं उनके बारे में लिखता हूँ। तो आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा। तो जब लिखा तो उसी रात हजूर का दीदार आपको हो गया ख्वाब में। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ए बुसीरी, ज़रा वो जो तुमने कसीदा लिखा है वो ज़रा सुनाओ। तो इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि मैंने फिर वो कसीदा हुज़ूर को ख्वाब में सुनाया, जो कि अभी लिखा है, आज मैंने रात में लिखा था और ख्वाब में ही मैंने हुज़ूर को सुना दिया। तो हुज़ूर बहुत खुश हुए आपका कसीदा सुन के। आप फरमाते हैं कि मुझे चादर मुबारक उन्होंने तोहफ़े में दी, ख्वाब में, और जब मैं सुबह उठा तो चादर मुबारक मेरे कंधे पर थी। तो मतलब ये ख्वाब सच्चा भी था, क्योंकि हुज़ूर खुद तशरीफ़ फरमा थे। और एक तरीके से इस कसीदे बुर्दा शरीफ की मकबूलियत भी हो गई कि हज़ूर ने ख़ुद इसको सुना भी, कहा भी, और आपने उसके तोहफ़ा के तौर पे अपनी चादर मुबारक भी दी। अच्छा, तो ये जब सुबह उठे तहज्जुद से वक़्त पहले, तो जब उठे तो उस वक़्त तो उन्होंने फरमाया, जब फरमाते हैं कि मैं फिर सोचा कि मैं चल के तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ता हूँ जाके। तो आप उठे, वज़ू फरमाया, तो आपने रास्ते में गए तो एक मजज़ूब जो था वहाँ पे शख़्स, वो बाहर बैठा हुआ था तहज्जुद के टाइम। तो उसने जाते हुए रोका, उसने पूछा, ए बुसीरी, ज़रा वो रात वाला कसीदा तो सुनाना। तो एकदम से वो चौंक गए कि यार, इसको अभी तो मैंने लोगों को बताया नहीं, पब्लिश नहीं किया मैंने अभी तक, ये भी कल लिखा है और हजूर को मैंने सुनाया, बस के अलावा किसी को नहीं पता। तो वो मजदूर से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने एक को कसीदा लिखा है? फरमाया, जब तुमने रात को हजूर को सुनाया था तो मैं भी पास ही था, तो मैंने भी सुना था, तो मुझे आपका कसीदा पसंद आया था, तो मुझे सुनाया आपको। फिर उन्होंने सुनाया वहाँ पर, फिर इस तरीके से वो इतना फेमस हुआ और आज तक माशाल्लाह से हर लैंग्वेज में उसके तर्जमे भी होते हैं, लोग पढ़ते भी हैं और तरन्नुम में पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरीके से इसको लोग सुनते हैं, मज़ा भी आता है उस चीज़ का। तो मतलब ये ऐसा कलाम है कि अगर कोई पंजाबी बंदा भी सुनेगा तो उसको भी मज़ा आ रहा होगा, कोई फ़ारसी सुनेगा उसको मज़ा आ रहा होगा, कोई पठान होगा उसको मज़ा आ रहा होगा। तो ये कलाम ऐसा है कि इसका इसका तरन्नुम ऐसा, इसका ऐसा है, इसका लहजा है, इसका ऐसा है कि क्योंकि डायरेक्ट हजूर ने इसकी फरमाइश की थी सुनने के लिए भी, और उसको कबूलियत का भी शर्फ़ हासिल हुआ। तो क्यों ना फिर ऐसा कलाम, क्यों नहीं ऐसा बाबरकत वाला होगा। तो बताने का मकसद ये है कि हम सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री थोड़ी पता हो हमें कि इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है ये, तो हम सुनते हैं जो, और इनके ये कैसे लिखा गया, कब लिखा गया, तो उस हवाले से ये मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।